ओम गुरुवे नमः। आज इस वीडियो में हम नवरात्रों से संबंधित माँ दुर्गा की पूजा और पाठ विधि के साथ नव देवियों के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। श्री दुर्गा पूजा वर्ष भर की जाती है, परंतु नवरात्रों में विशेष रूप से की जाती है। इस तरह आश्विन शुक्ला प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं तथा चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक नवरात्र कहलाते हैं। माँ दुर्गा की आराधना को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करना चाहिए। उसे मूर्ति के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। अतः कलश के ठीक सामने मिट्टी व बालू रेत मिलाकर जौ बोनी चाहिए। अब मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। गणपति की पूजा से आरंभ करके सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद जगदम्बा की पूजा करें। स्मरण रहे कि भस्म, चंदन, रोली आदि का टीका मस्तक पर लगाकर पूजन आरंभ करें, परंतु बिना टीका लगाए शून्य मस्तक से पूजन कदापि ना करें। अब माँ भक्त नव दुर्गा की प्रार्थना करके सबसे पहले कवच पाठ करें, फिर अर्गला और कीलक का तथा तत्पश्चात रात्रि सूक्त का पाठ करें। इनका पाठ कर लेने पर ही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ज्ञात रहे कि श्री दुर्गा सप्तशती 13 अध्यायों में वर्णित है तथा इन 13 अध्यायों में माँ भगवती के 3 चरित्र दिए गए हैं। वे हैं क्रमशः प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तम चरित्र। अब हम इनका क्रमवार वर्णन करते हैं। प्रथम चरित्र यह ऋग्वेद स्वरूप है। पहले अध्याय में मधु व कैटब नामक 2 शक्तिशाली राक्षसों के संहार का वर्णन है। मध्यम चरित्र यह यजुर्वेद स्वरूप है। इसमें दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक महिषासुर राक्षस के संहार का विस्तार से वर्णन है। उत्तम चरित्र यह सामवेद स्वरूप है। इस चरित्र में 5वें अध्याय से 11वें अध्याय तक शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। इस तरह 12वें अध्याय में माँ आधा शक्ति के तीनों चरित्रों का पाठ करने का महत्व है तथा 13वें अध्याय में राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य को देवी जी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन मिलता है। साधक को 9 दिनों में इन 13 अध्यायों का पाठ करके अंतिम दिन में माँ का भोग श्री दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, स्त्रोत एवं आरती करके कथा का समापन करना चाहिए। इसके लिए पूजा सामग्री में जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, कलावा, कलश, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा आदि पास ही रखना चाहिए। हे करुणामयी जगत जननी, आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चों जिस प्रकार अपनी माँ को राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की परीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि का वरदान मुझे प्रदान कीजिए। देवी शैलपुत्री के पास भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य शक्तियां हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि देवी शैलपुत्री चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करती है। आदि शक्ति मंत्रों का जाप करने से चंद्रमा के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिलता है और यह स्वस्थ जीवन बनाए रखने में मदद करता है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमवत की बेटी हैं और हिंदू माँ देवी महादेवी की अभिव्यक्ति और रूप है, जो खुद को देवी पार्वती के शब्द रूप में दर्शाती हैं। वह पहली नव दुर्गा है जिनकी पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है और वह देवी सती का अवतार है। देवी शैलपुत्री को 2 हाथों से दर्शाया गया है। उनके माथे पर अर्धचंद्र है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे नंदी नामक बैल की सवारी करती हैं। शैलपुत्री आदि पराशक्ति हैं जिनका जन्म पर्वतराज
हिमालय के घर में हुआ था। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ पर्वत शैला की बेटी पुत्री है। सती भवानी पार्वती या हेमावती हिमालय के राजा हिमावत की बेटी के रूप में जानी जाती हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव की शक्ति का अवतार। वह एक बैल की सवारी करती हैं और अपने दोनों हाथों में त्रिशूल और कमल रखती हैं। पिछले जन्म में वह दक्ष की पुत्री सती थी। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती जिद्दी होने के कारण वहां पहुंच गई। इसके बाद दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में हमेशा के लिए भस्म हो गई। दूसरे जन्म में वह पार्वती हेमावती के नाम से हिमालय की पुत्री बनी और शिव से विवाह किया। उपनिषद के अनुसार उन्होंने इंद्र आदि देवताओं का अहंकार तोड़ दिया था। लज्जित होकर उन्होंने नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि वास्तव में आप ही शक्ति हैं। हम सभी ब्रह्मा विष्णु और शिव आपसे शक्ति प्राप्त करके ही समर्थ हैं। शिव पुराण और देवी भागवत पुराण जैसे कुछ ग्रंथों में देवी माँ की कहानी इस प्रकार लिखी है कि माँ भगवती अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की बेटी के रूप में पैदा हुई थी। अगले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती बनी। नव दुर्गा का दूसरा अवतार माता पार्वती का अवतार है। उन्होंने 32 विद्याओं के रूप में भी अवतार लिया, जिन्हें फिर से हेमवती के नाम से जाना जाता है। अपने हेमावती स्वरूप में उसने सभी प्रमुख देवताओं को हरा दिया। अपने पिछले जन्म की तरह इस जन्म में भी माँ शैलपुत्री ने भगवान शिव से विवाह किया। माँ शैलपुत्री मूल चक्र की देवी हैं, जो जागृत होने पर ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। बैल पर बैठकर मूलाधार चक्र से अपनी पहली यात्रा, जैसे कि उसके पिता से लेकर उसके पति तक। जागृत शक्ति शिव की खोज शुरू करना या अपने शिव की ओर कदम बढ़ाना, ताकि नवरात्रि पूजा में पहले दिन योगी अपना मन मूलाधार पर केंद्रित रखे। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतिबिंब प्रारंभिक बिंदु है। वे यहीं से अपने योग आसना शुरू करते हैं। यौगिक ध्यान में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जाता है और उच्च गहराई की तलाश की जाती है। यह आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का आधार है और संपूर्ण विश्व को पूर्ण प्रकृति दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप से शक्ति मिलती है। योग की दृष्टि से नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यह दिव्य माँ दुर्गा के साथ तालमेल बिठाने की यौगिक शुरुआत है। जो लोग शक्ति मंत्रों की किसी भी प्रकार की दीक्षा लेना चाहते हैं, वे शुक्ल प्रतिपदा के प्रथम दिन ले सकते हैं। एक भक्त की आकांक्षा आध्यात्मिक विकास के लिए उच्चतर और उच्चतर तक पहुँचने की है और सिद्धि की प्राप्ति के लिए जो आनंद से जुड़ी पूर्णता है। वास्तव में योग ध्यान में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जा सकता है और उच्च गहराई की तलाश की जाती है। यह मानव अस्तित्व के भीतर अपरिवर्तनीय की आत्मा खोज का एक अनुभव है। शैलपुत्री दिव्य माँ दुर्गा की भौतिक चेतना है। वह वास्तव में राजा हिमवत की बेटी पार्वती है, जैसे कि शिव पुराण में वर्णित है। शैलपुत्री इस पृथ्वी ग्रह की अभिव्यक्ति है, जिसमें इस पृथ्वी पर और विश्व के भीतर जो कुछ भी दिखाई देता है वह शामिल है। शैलपुत्री वायुमंडल सहित सभी पहाड़ियों, घाटियों, जल संसाधनों, समुद्रों और महासागरों को कवर करती है। इसलिए शैलपुत्री सांसारिक अस्तित्व का सार है। इनका निवास स्थान मूलाधार चक्र में है। प्रत्येक मनुष्य में दैवीय ऊर्जा छिपी हुई है। इसका रंग गहरा लाल है। तत्व पृथ्वी है। सुसंगति के गुण के साथ और गंध की भेद विशेषताओं के साथ इसे साकार करना है। पूजा की शुरुआत घट स्थापना से होती है, जो एक अनुष्ठान है जो नारी शक्ति का प्रतीक है। घट स्थापना पूजा उन पूजा सामग्रियों का उपयोग करके ही की जाती है जिन्हें पवित्र और प्रतीकात्मक माना जाता है।
मिट्टी से बने उथले पैन जैसे बर्तन को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर मिट्टी की 3 परतें और सप्त धान्य नवधान्य बीज पैन में बिखेर दिए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पानी छिड़कना होगा ताकि बीजों को पर्याप्त नमी मिल सके। फिर एक कलश में गंगा जल भरा जाता है। जल में सुपारी, कुछ सिक्के, अक्षत, हल्दी मिला हुआ कच्चा चावल और दूर्वा घास डाली जाती है। इसके बाद कलश के गले में आम के पेड़ की 4 पत्तियां डाल दी जाती हैं, जिसे बाद में नारियल रखकर ढक दिया जाता है। इसका मंत्र संस्कृत वर्णमाला का ला जमा मा अर्थात लामा है। इसका फोकस जीभ की नोक और होठों पर होता है। शैलपुत्री का मंत्र ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः, ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः। इसके साथ शैलपुत्री की प्रार्थना में कहा जाता है, मैं देवी शैलपुत्री को प्रणाम करता हूँ जो भक्तों को सर्वोत्तम वरदान देती है। अर्ध चंद्राकार चंद्रमा उनके माथे पर मुकुट के रूप में सुशोभित है। वह बैल पर सवार है, उनके हाथ में एक त्रिशूल है, वह यशस्विनी है। चैत्र नवरात्रि, जिसे वसंत नवरात्रि भी कहा जाता है, दूसरी सबसे अधिक मनाई जाने वाली नवरात्रि है, जिसका नाम वसंत के नाम पर रखा गया है। इसका अर्थ है वसंत। यह चैत्र मार्च अप्रैल के चंद्र माह के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिनके 9 रूपों की 9 दिनों में पूजा की जाती है। अंतिम दिन रामनवमी भी है, जो राम का जन्मदिन है। इसी कारण से कुछ लोग इसे राम नवरात्रि भी कहते हैं। कई क्षेत्रों में त्योहार वसंत की फसल के बाद आता है और अन्य में फसल के दौरान। यह विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के पहले दिन को भी चिन्हित करता है, जिसे हिंदू चंद्र नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। माघ नवरात्रि। माघ नवरात्रि माघ, जनवरी तथा फरवरी के चंद्र माह के दौरान मनाई जाती है। इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। इस त्योहार के 5वें दिन को अक्सर स्वतंत्र रूप से वसंत पंचमी या बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जो हिंदू परंपरा में बसंत की आधिकारिक शुरुआत है, जहां कला, संगीत, लेखन और पतंगबाजी के माध्यम से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। कुछ क्षेत्रों में प्रेम के हिंदू देवता कामदेव पूजनीय है। माघ नवरात्रि क्षेत्रीय स्तर पर या व्यक्तियों द्वारा मनाई जाती है। आषाढ़ नवरात्रि। आषाढ़ नवरात्रि, जिसे गुप्त नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, मानसून के मौसम की शुरुआत के दौरान आषाढ़, जून और जुलाई के चंद्र महीने के दौरान मनाई जाती है। आषाढ़ नवरात्रि क्षेत्रीय स्तर पर या व्यक्तियों द्वारा मनाई जाती है। आज हमने माँ शैलपुत्री के बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयत्न किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय माता दी।